हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के प्रोस्पेक्टिव में, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, जिसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एग्जाम्पल, असहयोग आंदोलन एंड बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कि कहाँ हुआ था, कौन सा फॉर्मेशन, इसका आउटकम क्या था, कौन कौन पद लोग छोड़े थे। ठीक है, प्लस उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक और टॉपिक है जो स्वराज पार्टी एंड बिहार, यानी कि ये राष्ट्रीय आंदोलन एंड बिहार का एक पार्ट है, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा गया ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, क्योंकि इस वाले सेशन में बिहार में इसका सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तीसरा है कि साइमन कमीशन एंड बिहार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो असहयोग आंदोलन एंड बिहार, ठीक है, तो दरअसल देखा गया है कि इसमें क्या हुआ था कि जब गांधी जी हमारे देश में आए, ठीक है, अफ्रीका से जब लौटे उन्होंने, तो कब वो लौटे थे बाय द वे, तो 1915 में जब वो लौटे थे, तो ये इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया। ठीक है, 1917 में चंपारण का ये मोमेंट जब हुआ, उसके बाद फिर खेदा हुआ, अहमदाबाद खेदा, ये सारा चीज़ होने के बाद उन्होंने क्लैरिटी के साथ एक चीज़ उनको समझ में आ गई थी कि उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज में उन्होंने एक बात मेंशन किया कि ब्रिटिश आज हमारे ऊपर रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, या राजाओं ने उनको सपोर्ट किया, कुछ राजाओं ने बस एक नैरो पर्सपेक्टिव कर रखकर। ठीक है, तो यदि हम उनसे कॉपरेशन, जो उनको हम कॉपरेशन दे रहे हैं उसके वजह से उन्होंने रूल किया, ये हटा देते हैं तो उनका रूल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंस मतलब वो कर लेंगे। तो इनको समझ में आ गया था कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम इसको अवेयरनेस फैलाकर, एक मास मूवमेंट लाकर, हम कॉपरेशन ब्रिटिश से हटाकर हम इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं। तो यही एक रीज़न था कि उन्होंने मतलब असहयोग आंदोलन को लॉन्च करने का मतलब एक प्रस्ताव रखा। एक फैक्टर था, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर थे। ठीक है, देखा जाए तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड होगा तो वो भी एक सर्टन लेवल तक कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, फिर से खिलाफत मूवमेंट भी इसमें एक फ्यूअल डालने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये सारा रीज़न था। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि कब हुआ, तो देखा जाए तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तो वो तो कोलकाता में हो रहा था, याद रखिएगा कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में हो रहा था और प्रेसिडेंट इसका कौन था, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो इस सेशन में पहली बार गांधी जी ने प्रस्तावना रखा असहयोग आंदोलन का। ठीक है, जिसको स्वीकार किया गया। ठीक है, और लेटर ऑन क्या हुआ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में ही नागपुर में सेशन हुआ, तो वहाँ इसको एक होता ना कि परमिशन दे दिया गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता सेशन में गांधी जी ने इसका प्रस्ताव रखा। क्लियर है यहाँ से, और नागपुर सेशन में इसको परमिशन दे दी गई। यानी कि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेकअवे हमारे लिए है, तो वो तो पहले कोलकाता सेशन है, डेट है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और नागपुर सेशन। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो असहयोग आंदोलन था, इसका इम्पैक्ट तो भारत पर था। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट बिहार पर अब क्या था, तो उसके फॉर्मेशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में दरअसल क्या था कि बिहार में प्रांतीय सम्मेलन था। उसका प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ था, उसको अध्यक्षता में जब राजेंद्र प्रसाद उसको अध्यक्षता कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन पर बल दिया था। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ कि हर स्टेट मतलब अपने आप में देखा जाए, स्पेशली नॉर्थन बेल्ट, तो नॉर्थन बेल्ट में असहयोग आंदोलन में बहुत सारा एक्टिविटी चल रही थी, बॉयकॉट का। ठीक है, उसी प्रकार बिहार वाला जो एरिया है, तो बिहार में एक एरिया था जिसको बोलते हैं शाहाबाद। ठीक है, तो शाहाबाद एरिया में क्या हुआ कि यहाँ ना शाहाबाद बेसिकली वो एरिया हो गया जैसे अभी प्रेजेंट का भोजपुर वाला एरिया है, आरा भोजपुर। ठीक है, प्लस रोहतास। तो ये जो एरिया है इसको पहले शाहाबाद बोलते थे। तो असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप ही नासाबंदी आंदोलन का शुरुआत हुआ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि ये नासाबंदी आंदोलन कब मतलब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये दरअसल
स्टार्ट कब हुआ था? तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर 1920। क्लियर है? और कौन सा एरिया में होता? तो शाहाबाद एरिया में हुआ था। ठीक है, और ये किसका पार्ट था? तो असहयोग आंदोलन का पार्ट था। क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार मतलब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लीडर एक्टिवली पार्ट लिए। ठीक है, एग्जाम्पल कि राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, मजहरूल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद। इन्होंने क्या किया कि हर बंदा अपने लेवल पर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। एग्जाम्पल कि राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, इस सभी को मतलब सब लोग को एक इलेक्शन जो हो रहा था विधायिका का, उसमें इनको नाम मतलब अपना वापस ले लिया। इन लोगों का मन था कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, बट असहयोग आंदोलन के मतलब एक होता ना कि टुवर्ड कंट्रीब्यूशन दिखाते हुए इन्होंने अपना नाम को वापस लिया था। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ था कि इसी दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही एक चीज़ ये हुआ था कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पेशा से देखा जाए तो वकील थे। ठीक है, इन्होंने अपने वकालत का जो पेशा छोड़ दिया था। तो रिमेंबर दिस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मोमेंट ऐसा था जिसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ा था? तो ये था। ठीक है, और इन्होंने ही नहीं छोड़ा था, बट बहुत सारे लोगों ने भी छोड़ा था इसका, और कुछ लोगों ने तो अपना उपाधि भी मतलब वो हटा दे दिया था। जैसे एग्जांपल कि आप जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना उपाधि को मतलब वो लौटा दिया था। वो कौन सा उपाधि था? आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखा गया तो बेसिकली क्या था कि हम लोग हर चीज़ में नॉन कॉपरेट करेंगे। ठीक है, तो वी बॉयकॉटेड एवरीथिंग, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को भी हम लोग बॉयकॉट कर दिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि यदि यार सर्टन थिंग्स हम लोग हटाते हैं मतलब, तो उसके बदला कुछ तो होना चाहिए। तो उसी का आउटकम क्या हुआ? तो राष्ट्रीय महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, उसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि प्रचार के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, यही दौरान क्या होता है कि गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन करते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय महाविश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कब होता है? तो 6 फरवरी 1921 को होता है। किसने करते हैं? तो गांधी जी करते हैं। कहाँ करते हैं? पटना में करते हैं। ठीक है, और इसका 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मजहरूल हक जो थे वो इसका कुलपति बनते हैं, और ब्रिज किशोर प्रसाद इसका मजहरूल हक इसका कुलाधिपति बनते हैं, और ब्रिज किशोर इसका कुलपति बनते हैं। ठीक है, तो ये नाम 2 याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, M.K. गांधी। ठीक है, मजहरूल हक और ब्रिज किशोर प्रसाद मतलब ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसी के दौरान क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो मजहरूल हक थे, ठीक है, उन्होंने सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा, सदाकत आश्रम का मतलब किससे रिलेटेड है? तो मजहरूल हक से रिलेटेड है। कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, 30 सितंबर को क्या होता है कि 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम जो थे ना, वहाँ से द मदरलैंड नाम का पत्रिका को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि सिंपल सी बात है, यदि हमारे को लेस्ट टाइम में इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करना है तो मजहरूल हक थे, तो इनका एक लाइन का नोट कैसे बन जाएगा? तो 3 चीज़ थे। एक तो इनका कंट्रीब्यूशन था कि ये जो विद्यापीठ बना था उसका कुलाधिपति थे। ठीक है, सेकंड, इन्होंने सदाकत आश्रम वो किया था। ठीक है, और थर्ड ये था कि दी मदरलैंड नामक पुस्तक पत्रिका को वो निकाले थे। ठीक है, तो क्लियर है? मजहरूल हक से 3 आप क्वेश्चन अभी ही टैकल कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, एक बार क्लियर इसको कर लेते हैं। ओके, 10 दिसंबर 1921 को क्या हुआ कि 1921 को क्या हुआ कि युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आप फिर भी आप मतलब याद रखते हैं। बट पॉइंट ये है कि आगे इंपॉर्टेंट है कि 5 फरवरी 1922 को ये हुआ कि चोरा चोरी मतलब एक घटना हो गई। ठीक है, बेसिकली आपको मालूम है कि ये इंसिडेंस क्या था कि पुलिस को मतलब जला दिया गया था ऐसे करके। तो वो एक इंसिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया गांधी जी को।
ठीक है। और वही एक वजह है कि इसका देखते हुए गांधी जी ने 12 फेब को 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि विड्रॉल कर लिया। ठीक है, क्लियर है। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शायरिया संस्था के गठन फुलवारी शरीफ में किया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऊपर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनता है वो मेन पॉइंट से ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारा असहयोग आंदोलन वो हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि दूसरा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्वराज पार्टी इन बिहार। ठीक है, तो देखा गया उस पॉइंट, तो एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन जो बिहार में हो रहा था, स्पेशली गया में, वो 37 नंबर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वो गया में हो रहा था। उसका अध्यक्षता किसने किया? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि दरअसल देखा गया तो कि जो इलेक्शन होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शन, जिसको कांग्रेस ने इस दौरान ना जो विधायिका में भाग लेने वाले विचार थी उसको ना बॉयकॉट करने की बात की थी। ठीक है, कि कांग्रेस विल नॉट टेक पार्ट इन दी विधायिका वाला। ठीक है, बट द पॉइंट है कि कुछ लीडर ऐसे थे कि जिनका मानना ये था कि हमको अंदर से जाके सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, बाहर से तो कुछ नहीं किया। तो उसी में तो कांग्रेस अभी 2 भाग में टूट जाती है। ठीक है, एक ऐसा पार्ट होता है कि जो बोलता है कि हम लोग ये इलेक्शन में पार्ट लेंगे, और दूसरा पार्ट बोलता है कि हम लोग इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तो जो इलेक्शन में पार्ट लेने वाले थे उन लोग ना साथ में मिलकर एक पार्टी का स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। ठीक है, इसमें कौन कौन से लीडर थे? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इन लोगों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं, जो बोलते हैं कि विधायिका में हम लोग पार्ट लेंगे। एंड इवेंचुअली इट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज लेटर ऑन इसका इम्पैक्ट हमें देखने को बाकी सारा जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें देखने को नजर आया। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ कि बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसका एक प्रमुख नेता के रूप में कृष्णा सिंह थे। ठीक है, कृष्ण सिंह। ठीक है, क्लियर है। मगर हाँ, पॉइंट ये है कि जो बिहार में स्वराज पार्टी के गठन उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे, और सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कृष्ण सिंह एक इसका प्रमुख नेता थे, मगर इसका प्रथम अध्यक्ष बिहार में कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे, और सचिव अब्दुल बारी थे। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, साइमन कमीशन एंड बिहार। ठीक है, तो साइमन कमीशन को दरअसल देखा गया तो ये साइमन कमीशन था क्या? तो जो हमारे को एक एक्ट आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंटिगो चेम्सफोर्ड। तो इसी में कुछ बदलाव लाने के रूप में ही साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। यानी कि इसका एक टारगेट दिया गया था कि 10 साल इसका परफॉर्मेंस देखेंगे और इसमें क्या बदलाव आना चाहिए, इस पर हम लोग काम करेंगे। मगर हाँ, इलेक्शन जल्दी होने वाले थे ब्रिटेन में, तो यही इसको थोड़ा जल्दी भेज दिया गया। ठीक है, मगर इसका बॉयकॉट बहुत ज़बरदस्त इंडिया में हुआ। रीज़न ये था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको एक वाइट मैन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारा बंदे जो भी थे वो वाइट मैन थे। इसको साइमन कमीशन जो थे वो 1928 को मतलब हमारे इंडिया में आते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता कि बहुत सार मतलब बॉयकॉट इसका लार्ज मतलब नेशनल लेवल पर होने लगा, जिसका लीड कर रहे थे लाल लाजपत राय। ठीक है, और बिहार में देखा गया तो बिहार में कब साइमन कमीशन आया था? तो 10 दिसंबर 1928 को। ठीक है, ये पटना आया था। ठीक है, और बिहार में भी प्रदर्शन होने लग रहा, मगर इसका कौन लीड कर रहा था बिहार में? तो अनुग्रह नारायण सिंह इसको लीड कर रहे थे। क्लियर है, बिहार में कौन लीड कर रहा था? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्पेशली क्योंकि जेपी से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। ठीक है, तो दरअसल देखा गया कि 1931 में ना कुछ लोगों ने आपस में आकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, जैसे टेक एग्जांपल गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, रामानंद मिश्र, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सारे लोग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मगर क्या होता है कि 1934 में, ठीक है,
अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थापना हुई। ठीक है, मतलब एक होता ना कि 1931 में तो हुआ था, मगर एक होता ना कि ऑफिशियली, तो 1934 में इसका ऑफिशियली वो होता है। और इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आचार्य श्री नरेंद्र देव। ठीक है, और सचिव कौन बनते हैं? तो जयप्रकाश नारायण। यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना होगा कि ये दोनों टर्म को ना वो कर देता है, इंटरचेंज कर देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष के रूप में श्री नरेंद्र देव थे। ठीक है, और इसका अन्य जो भी मेंबर थे वो तो जो फॉर्मेशन किए थे शुरू में वो लोग सारे थे। ठीक है, आप देखते हैं योगेंद्र सुख, अब्दुल बारी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, दरअसल इसका सोशलिस्ट पार्टी का मतलब कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब वर्ड से ही पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं इनका ये था कि जो समाजवादी विचार था उसको बढ़ावा देना काम था, और जो किसान मजदूरों को संगठित करने में इसका अहम भूमिका रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। आप मतलब होता है ना कि ये सारा चीज़ को एक पेज में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि रिवीजन करने में बहुत सारा मतलब हेल्प मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला सारा राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।